हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप पर आधारित 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि वाइवा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। और यदि आप इस वीडियो को देख कर जाते हैं तो वाइवा में आपके लिए कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से ज़रूर मिल जाएगा आपको, क्योंकि 50 प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैंने खोज कर उसको बनाया हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो आपका पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन में कितने आइसोटोप पाए जाते हैं? हाइड्रोजन में जो है कितने आइसोटोप पाए जाते हैं? तो वो है 3। हाइड्रोजन में कितने आइसोटोप, कितने समस्थानिक पाए जाते हैं? वो है 3 समस्थानिक। अगला प्रश्न नंबर 2 है, सामान्य हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? सामान्य हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? तो वो है प्रोटियम। प्रोटियम जो है सामान्य हाइड्रोजन को प्रोटियम कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ड्यूटेरियम में जो है न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो वो है 1 न्यूट्रॉन होता है ड्यूटेरियम में। अगला प्रश्न है, ट्रिटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ट्रिटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है 2 न्यूट्रॉन होते हैं ट्रिटियम में। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, आइसोटोप हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो वो है 0 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 है, न्यूट्रॉन का प्रतीक क्या है? न्यूट्रॉन का प्रतीक क्या है? तो वो ये है 1H1 होता है। प्रोटियम का प्रतीक जो है वो 1H1 होता है। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम का प्रतीक क्या होता है? ड्यूटेरियम का प्रतीक क्या होता है? तो वो है 1H2। 1H2 जो है ड्यूटेरियम का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है, ट्रिटियम का प्रतीक क्या है? ट्रिटियम का प्रतीक 1H3 होता है। 1H3 ऐसे लिखा जाता है। 1H3 जो है ट्रिटियम का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है, भारी जल हैवी वाटर का सूत्र क्या होता है? भारी जल का सूत्र जो है D2O होता है और सामान्य जल का H2O आपको पता ही होगा। H2O जो है सामान्य जल का सूत्र होता है और D2O भारी जल का होता है। अगला प्रश्न है, भारी जल में पाया जाता है, भारी जल में क्या पाया जाता है? तो वो है ड्यूटेरियम पाया जाता है भारी जल में। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक हाइड्रोजन में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? प्राकृतिक हाइड्रोजन में जो है सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो वो है प्रोटियम की। प्रोटियम की सर्वाधिक मात्रा होती है, जो सामान्य रूप से एक हाइड्रोजन पाया जाता है प्राकृतिक रूप से। अगला प्रश्न है, ट्रिटियम किस प्रकार का समस्थानिक है? ट्रिटियम जो है किस प्रकार का समस्थानिक है? तो वो है रेडियोधर्मी। रेडियोधर्मी समस्थानिक होता है ट्रिटियम। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम का दूसरा नाम क्या है? ड्यूटेरियम का दूसरा नाम क्या है? तो वो है भारी हाइड्रोजन। भारी हाइड्रोजन जो है ड्यूटेरियम का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो आपको पता ही होगा, 1 होता है, आप लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है, सभी आइसोटोप में समान होते हैं? सभी आइसोटोप में जो है क्या समान होते हैं? तो है प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या सभी आइसोटोप में समान होता है। अगला प्रश्न है, ट्रिटियम का द्रव्यमान होता है, ट्रिटियम का द्रव्यमान संख्या है। ट्रिटियम का द्रव्यमान संख्या 3 होता है। 1H3 जो है उसका द्रव्यमान संख्या होता है। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान क्या होता है? तो वो है 2 होता है। ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या 2 होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटियम का द्रव्यमान संख्या क्या है? तो 1 होता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम इस प्रकार होता है। अगला प्रश्न है, ट्रिटियम का उपयोग होता है, ट्रिटियम का उपयोग कहाँ होता है? तो वो है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है ट्रिटियम का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम का उपयोग होता है, ड्यूटेरियम का उपयोग कहाँ होता है? तो वो है रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में। रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में ड्यूटेरियम का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप सबसे हल्का होता है? हाइड्रोजन का सबसे हल्का आइसोटोप जो है वो है प्रोटियम। प्रोटियम जो है हाइड्रोजन का सबसे हल्का आइसोटोप होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप सबसे भारी होता है? हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप सबसे भारी होता है? तो वो है ट्रिटियम। ट्रिटियम को आप ट्राइटियम भी कह सकते हैं। ट्रिटियम का अर्धायु लगभग होती है। ट्रिटियम का अर्धायु कितना होता है? तो वो है आपका 12.3 साल। 12.3 वर्ष जो है ट्रिटियम का अर्ध आयु होता है।
अगला प्रश्न है भारी जल का उपयोग होता है, भारी जल का उपयोग कहाँ होता है? तो वो है मॉडरेटर के रूप में, मॉडरेटर के रूप में आपका भारी जल का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है प्रोटियम का इलेक्ट्रॉन संख्या होता है, प्रोटियम का इलेक्ट्रॉन संख्या वही एक ही होता है सबका, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम सबका जो है इलेक्ट्रॉन संख्या वही होता है। ड्यूटेरियम में कुल कण होते हैं, ड्यूटेरियम में कुल कण जो हैं वो होते हैं एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है ट्राइटियम में कुल कण होते हैं, ट्राइटियम में कुल कण कितने होते हैं? तो वो हैं आपके एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है ट्राइटियम में। अगला प्रश्न है आइसोटोप में भिन्नता होती है, तो वो है न्यूट्रॉनों में, न्यूट्रॉनों में जो है आइसोटोप में भिन्नता होती है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन में आइसोटोप का रासायनिक गुण होते हैं, हाइड्रोजन में आइसोटोप के रासायनिक गुण होते हैं जो समान होते हैं, हाइड्रोजन में आइसोटोप के जो है रासायनिक गुण समान होते हैं। अगला प्रश्न है ट्रिटियम का किस विकिरण का उत्सर्जन करता है, ट्रिटियम जो है किस विकिरण का उत्सर्जन करता है? तो वो जो है बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है, ट्रिटियम जो है बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है। अगला प्रश्न है भारी जल का रंग होता है, भारी जल का रंग क्या होता है? तो वो है रंगहीन होता है, भारी जल हो चाहे सामान्य जल हो वो सभी रंगहीन होते हैं। अगला प्रश्न है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का नाम क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का नाम जो है भारी जल होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल होता है D2O। अगला जो है प्रोटियम का प्राकृतिक प्रतिशत लगभग है, प्रोटियम का प्राकृतिक प्रतिशत कितना होता है? तो वो है 99.985%। अगला प्रश्न है ड्यूटेरियम का प्राकृतिक प्रतिशत कितना होता है? ड्यूटेरियम का प्राकृतिक प्रतिशत 0.015 होता है। अगला प्रश्न है ट्रिटियम प्रकृति में होता है, ट्रिटियम जो है प्रकृति में प्राकृतिक रूप से कितना पाया जाता है? तो बहुत कम होता है, ट्राइटियम जो है बहुत कम होता है प्राकृतिक रूप से। भारी जल का क्वथनांक साधारण जल से क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, समान होता है या शून्य होता है? तो वो जो है अधिक होता है, भारी जल का क्वथनांक जो है साधारण जल की तुलना में अधिक होता है। अगला प्रश्न है भारी जल का गलनांक साधारण जल से क्या होता है? कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, शून्य होता है? तो वो है अधिक ही होता है, भारी जल का गलनांक भी अधिक होता है साधारण जल से। अगला प्रश्न है भारी जल का उपयोग होता है, भारी जल का उपयोग कहाँ होता है? तो ऐसा आपने पढ़ के आया होगा कि मैंने पहले भी कराया है कि रिएक्टर में होता है, रिएक्टर में जो है भारी जल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ट्राइटियम का निर्माण होता है, ट्राइटियम का निर्माण होता है तो वो है रिएक्टर में, रिएक्टर में जो है ट्राइटियम का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है प्रोटियम का नाभिक कहलाता है, प्रोटियम का जो नाभिक होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन को प्रोटियम का नाभिक कहते हैं। अगला प्रश्न है ड्यूटेरियम का नाभिक क्या होता है? ड्यूटेरियम का नाभिक कहलाता है तो वो है ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन जो है ड्यूटेरियम का नाभिक कहलाता है। तो ट्राइटियम का नाभिक क्या कहलाता है? ट्राइटियम का नाभिक जो होता है वो होता है ट्राइट्रॉन कहलाता है, ट्राइट्रॉन जो है ट्रिटियम का नाभिक कहलाता है। अगला प्रश्न है भारी जल का घनत्व तो साधारण जल से क्या होता है? भारी जल का घनत्व जो है साधारण जल से अधिक होता है, गलनांक, क्वथनांक और घनत्व ये सभी जो है भारी जल के सामान्य जल से अधिक होते हैं। अगला प्रश्न है आइसोटोप का प्रयोग होता है, आइसोटोप का प्रयोग कहाँ होता है? तो वो है चिकित्सा में भी, ऊर्जा में, अनुसंधान मतलब इन सभी में जो है आइसोटोप का उपयोग किया जाता है, चिकित्सा में भी किया जाता है, ऊर्जा में और अनुसंधान इन तीनों में जो है आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। तो जैसे अगर आइसोटोप के प्रयोग पूछ लिया जाए तो आप इनमें से तीनों में से कोई दो बता दीजिए, चिकित्सा में या ऊर्जा में, अनुसंधान में ऊर्जा में या चिकित्सा और अनुसंधान में, इनमें से कोई भी आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप स्थिर है? हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप स्थिर है? तो वो है प्रोटियम और ड्यूटेरियम दोनों का, प्रोटियम और ड्यूटेरियम जो है दोनों का आइसोटोप स्थिर होता है। अगला प्रश्न है ट्राइटियम का परमाणु भार लगभग होता है, ट्राइटियम का परमाणु भार लगभग मतलब कितना होता है? तो वो है
3 होता है। ट्राइटियम का परमाणु भार 3 होता है। अगला प्रश्न है ड्यूटेरियम का परमाणु भार लगभग होता है, तो वो है 2 होता है। द्रव्यमान संख्या परमाणु भार लगभग वही होते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन में आइसोटोप का भौतिक गुण है। हाइड्रोजन में जो है आइसोटोप का भौतिक गुण जो है भिन्न होता है। अगला प्रश्न है भारी जल का उपयोग किया जाता है। भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वो है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आइसोटोप की खोज किसने की। आइसोटोप की खोज किसने की है, तो वो है सोडी साहब ने। सोडी साहब ने आइसोटोप की खोज की है। तो ये रहे आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप पर आधारित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो यदि आपने कुछ और मॉडल बनाया हुआ है केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल के लिए, उसमें वाइवा के लिए जो क्वेश्चंस होंगे, आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि आपने क्या पता बनाया हुआ है, और उस पर आधारित मैं आपको महत्वपूर्ण 50 से 100 प्रश्न जितना आप कहेंगे उतना मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ।